आज इस औरंगाबाद पावन पवित्र भूमि पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा आज प्रेस वार्ता रखी गई है। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता, आप सब प्रेस और मीडिया भाइयों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि ज्ञात अभी रंजन भाई ने बताया कि 8 जून 2025 को हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया, जो रमना भोजपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती भोजपुर के आरा में रमना मैदान में आयोजित है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी का संबोधन होगा। उनके साथ साथ हमारे बिहार प्रदेश प्रभारी अरुण भारती जी के साथ हमारी सांसद बीना देवी जी, शाम्भी चौधरी जी, राजेश जी और उपस्थित रहेंगे। साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, संसदीय बोर्ड अध्यक्ष कैलाश पांडे जी के साथ जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश अध्यक्ष जितने भी नेता सभी मौजूद रहेंगे। और हम लोग आज आप लोग से और अपने जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष जी के आज नेतृत्व में आज प्रेस वार्ता हो रही है, सोनू जी नेतृत्व में, तो हम लोग आग्रह करने आए हैं अपने जितने भी लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं औरंगाबाद जिले के, हम लोग उस जन समूह में जितने भी हमारे मजबूत साथी हैं, साथ साथ जितने भी हमारे नेता को चाहने वाले लोग हैं और मीडिया के साथी को भी हम लोग आज निमंत्रण करने आए हैं कि आप लोग उस जनसभा में आए और हमारे नेता का जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो बनाने का आज कार्य कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में अभी केंद्रीय मंत्री रहते हुए बहुत से उद्योग लाने के, बहुत से बाहर से उद्योगपतियों को बिहार बुलाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग भी चाहेंगे कि अपने जब हम लोग को 7 जिल, क्योंकि यह परमंडल वाइज यह पूरे बिहार में रैली होना है और यह रैली हम लोग के पहली सूची में है औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, उधर अरवल और पटना का आधा। यह हम लोग यहाँ से शुरुआत है और यह रैली एक आगाज होगा कि हम लोग आगे आने वाले विकसित बिहार को बनाने में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान के विजन को लेकर चले हैं और आज पूरा बिहार प्रदेश उनको एक कुशल नेतृत्व के रूप में देखता है। और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप 8 जून को जरूर उस सभा में उपस्थित हों। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है, कल दिनांक 30 मई को और 29 और 30 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो बिहार प्रदेश में आ रहे हैं, 29 तारीख को पटना हवाई जो एयरपोर्ट है उसका जीर्णोद्धार हुआ है, उसका उद्घाटन करेंगे। बेटा नया जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है उसका शिलान्यास करेंगे। और 30 को हम लोग के निकटतम रोहतास जिले में, औरंगाबाद के निकटतम रोहतास जिले में विक्रमगंज में एक सभा होनी है, जिसमें यहाँ बहुत से औरंगाबाद जिले के नबीनगर में जो थर्मल पावर बन रहा है उसका बृहत बढ़ाने का शिलान्यास है। आपका ये रोड का जो कुछ और प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से शिलान्यास करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि विकसित बिहार बनाने में जो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमारे बिहार प्रदेश पर जो है कि हमारे बिहार को आगे बढ़ाना है, हमारे जो नेता हैं चिराग पासवान जी, उनका एक विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो हमारे प्रधानमंत्री बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए हम लोग सभी लोग 30 तारीख को भी, क्योंकि हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी भी उस मंच पर उपस्थित रहेंगे, इसलिए हम सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग 30 मई को हम लोग विक्रमगंज उस ग्राउंड में पहुंचकर और हाथों को मजबूत करें अपने बृहद और इस क्षेत्र को विकास के लिए बृहद बिहार को आगे विकसित बनाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी को और चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करें। इस नेतृत्व के द्वारा हमारे जिले में
आने वाले 8 तारीख को हमारे नेता चिराग पासवान जी के आरा में कार्यक्रम को लेकर के और 30 तारीख को हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन को लेकर के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हमारे एक टीम गठित कर केस वार्ता हेतु जिले में सभी कार्यकर्ताओं को सूचना देने हेतु एवं आमंत्रण देने हेतु भेजा गया है। उसी क्रम में हमारे पदाधिकारी आए हैं और हमारे औरंगाबाद की ओर से 8 तारीख को होने वाले कार्यक्रम, सबसे पहले 30 तारीख को जो हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम विक्रम तय हुआ है, उसमें हमारे सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर, क्योंकि उसमें हमारे नेता भी शिरकत करते हैं, हम एनडीए के पार्ट हैं, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हमारे जिले के जितने भी कार्यकर्ता है उनकी जिम्मेवारी बनती है। सारे लोग वहाँ उस कार्यक्रम में उनको मजबूत बनाने के लिए, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी मजबूती के साथ वहां उपस्थित होंगे। चूंकि आमंत्रण हमारे कार्यकर्ता ने हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और क्या कहते हैं बिहार प्रदेश पदाधिकारी के द्वारा दिलाया। और 8 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है आराम नवसंकल्प महासभा, उस नवसंकल्प महासभा को एक ऐतिहासिक बनाने में हमारा औरंगाबाद पीछे नहीं रहेगा। हमारे औरंगाबाद के तमाम कार्यकर्ता, तमाम जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, वो सब मिलजुल कर गाँव गाँव से बूथ स्तर तक जाकर के वहां पर पहुंचने का काम करेंगे और उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम से जुड़ा नहीं है, ये मामला बिहार प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ मामला है। ये मामला जो है बिहार को विकसित राज्य बनाने को लेकर के मामला है। ये मामला जो है हमारे नेता एनडीए के पार्ट है, एनडीए को अपनी ताकत का एहसास कराने का मामला है। इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता संकल्पित है उक्त कार्यक्रम को बहुत ही भव्य रूप देने का काम किया जाएगा। आपका सवाल है कि आपका जवाब है? आप तीनों चीजों से पूछ के वकीलों से बता दें। अच्छा, सवाल क्या है सर बताइए? सवाल ये है कि क्या इस्तीफा देंगे? क्या इस्तीफा देंगे? विधानसभा चुनाव से पहले जी मंत्री चिराग पासवान के इस्तीफा दें। ठीक है। ये मैं चलिए पहला क्वेश्चन जवाब दें। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी विभिन्न मंचों से ये कह चुके हैं बार बार और कई बार ये कह चुके हैं कि एनडीए के पांचों दल हम लोग बहुत तटस्थ हैं गठबंधन में, और गठबंधन के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्वों का फैसला है कि बिहार में जो आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे फेस होंगे जिस पे लड़ा जाएगा। जब बार बार ये चीज कह दी जाती है तो सारे क्वेश्चन पे विराम हो जाता है कि भाई वो बिहार आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। आप बिहार आना, उनको बिहार, हाँ जरूर वो बिहार आएंगे, लेकिन एनडीए को मजबूत करने के लिए आएंगे। वो जरूर बिहार आएंगे नीतीश कुमार जी के फेस और माननीय मोदी जी के सपनों के बिहार को बनाने के लिए आएंगे। क्योंकि हमारे नेता नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे नेता जो आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी, ये तीनों का, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी, हमारे गठबंधन के जितने भी नेता हैं, उनका मानना है कि बिहार जब तक विकसित नहीं होगा देश विकसित नहीं हो सकता। तो इसीलिए सब सारे दलों का नजर बिहार पर है कि इसको विकसित कैसे बनाया जाए, इसी पर काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे सवाल का जवाब इसी जवाब से दे दिया। जी नहीं सवाल नया होता है जी। 2 दिन पहले आपको अगले अधिकारी के कपाल पर तो उनके मानसिक स्थिति उचित हो गए, आरोप है विपक्षी का, ऐसी स्थिति में चिराग पासवान का सवाल नहीं। देखिए, मैं, चूंकि आपने मानसिक स्थिति का जिक्र किया, मैं ऐसा कोई टेक्निकल एक्सपर्ट या चिकित्सा में पारंगत इंसान तो हूं नहीं जो मैं आपके इस चीज को बता पाऊं कि वो मानसिक स्थिति के ठीक है कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के उस एक जिम्मेवार पद पे रहते हुए आपने जिस तरीके से देखा होगा कि ऐसे फैसले उन्होंने अवश्य लिए हैं जिससे बिहार को बदलने में, बिहार को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका। अभी रिसेंट के एग्जाम्पल भी अगर लेंगे तो आपने देखा होगा शिक्षा के जगत में के पाठक जी के इतने विरोध के बावजूद भी उन्होंने के पाठक जी के दामन को
मजबूत किया था और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से इसका हड़कंप मचा था लोगों में। लेकिन उसके साथ ही मैंने आपको एक चीज और भी बता दूं, ऐसे कोई भी निर्णय जो मुख्यमंत्री लेने में सक्षम है, और मुझे लगता है जब निर्णय वो सही लेते हैं तो बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। आखिर वो बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी सिर पर गमला रखते रहे हैं, कभी कुछ नहीं, इस एक एक करके मैं जवाब देता हूं आपको। देखिए आप चाहे कितना भी वो कह लें कि भाई उनकी मानसिक स्थिति खराब है, ये तो एक चिकित्सा परामर्श हो सकता है कि सर ठीक है, विपक्ष कह रहा है, तो ये तो अगर ऐसा है, ऐसा लगता है तो ये उनको समझने की जरूरत होगी, लेकिन हमें उनके क्रियाकलाप से ऐसा नहीं लगता है। वो जो चीजें लग रहा है, जो चीजें दिख रहा है, अब वो चिकित्सा के लिए अगर जाते हैं, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट तो हूं नहीं जो बताऊंगा। आपने खबर तो वो देखी होगी ना, जो हरकत किए हैं, आपको क्या लगता है? आपको देखने से क्या लगता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। दुनिया से मतलब नहीं है, समाज में हर व्यक्ति रहता है जी जी, और समाज में जो भी व्यक्ति का अपना जो हम चलते हैं, आप इस बात को समझ लें, मैं उनको बतौर भाव से क्या लग रहा है आपको? मैं बतौर उनके मुख्यमंत्री को देखता हूं। अब बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उनके जितने भी फैसले हैं वो सही है, निर्णायक है। और जी नहीं, ये बिहार के बतौर मुख्यमंत्री रहते फैसला नहीं है, ये उनका निजी विषय है। अब क्या समझ के रखे वो मैं न जानता हूं, न उस विषय पर तो मैं क्या टिप्पणी करूं। आईएएस पे रखे अधिकारी के जो शिक्षा विभाग देखते हैं, सर नॉर्मल भी है या सीएम द्वारा किसी अधिकारी के सिर पर गमला ये नॉर्मल भी नहीं, बिल्कुल एबनॉर्मल है। ये लगता नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्यों रखा, किस परिस्थिति में रखा, अब उस जगह तो मैं था नहीं। अब ये मुझे लगता है कि बिहार के विकास में और बिहार को समृद्ध बनाने में इस तरह के प्रसंग को उछालने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बात नहीं, क्या कार्यकर्ताओं नहीं, अब कोई आदमी यहाँ अजर अमर तो होने आया नहीं है, सबका समय है, सबकी बातें हैं। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक वो निर्णय लेने में सक्षम है, बिहार के जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए और निर्णय लेने में सक्षम है, तब तक वो स्वस्थ है। अगर निर्णय लेने में असमर्थ हो जाएंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे। अब ये आपका मानना है, लेकिन मेरा मानना है कि औरंगाबाद आने में 90 के दशक में मेरी भी उम्र इतनी जरूर है कि मैं 90 के दशक को देखा हूं, तो मुझे औरंगाबाद आने से, पटना से औरंगाबाद या हमारा घर सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी से जब औरंगाबाद आना होता था तो मुझे लगता था मुझे दूसरे देश में जाना है, वीजा लेके जाना पड़ेगा। रास्ते में मम्मी के द्वारा पराठा भुजिया दे दिया जाता था कि बेटा औरंगाबाद जा रहे हो तो रास्ता में खा पी के जाना। 8 घंटे 10 घंटे का सफर होता था। मुझे तो लगता है कि पटना से लेकर बिहार के किसी भी जिले में आज 3 से 4 घंटे में बहुत कंफर्टेबली पहुंचा जा सकता है। दूसरी बात, हमारी माता बहनें जो शाम को 6 बजे नहीं निकल पाती थी, आज 11 बजे मार्केट में घूम रही हैं, अपने काम को कर रही हैं। तीसरी बात, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो काम किया है वो उसका हार्वर्ड में रिसर्च चल रहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक बिहार ऐसा राज्य है जहां पर इतने ऐसे फैसले लिए गए जहां से महिला सशक्तिकरण हो सकता है। आप लोग सिर्फ डार्क साइड ऑफ फेस नहीं देख सकते, आप पॉजिटिव साइड ऑफ फेस देखना। आप समझिए, जितने भी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ युवा साथी जरूर हैं जिन्होंने बदलते बिहार को नहीं देखा है, लेकिन कुछ हमारे जो हमारी उम्र के या हमसे ज्यादा उम्र के होंगे, उनको 90 के दृश्य को याद करिए जहां पर